Please give an energetic and warm welcome to Prabhu Goranga Das ji. संदीप जी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. कंसिस्टेंटली इतने सालों से हफ्ते में 2 बार एज अ रूल इनके प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करते ही हैं, चाहे स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो. सो इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज विदाउट हैबिट्स, विदाउट रेजिलियंस एंड विदाउट फोकस यू कैन प्रैक्टिकली अचीव एनीथिंग इन लाइफ. सर, अप्स एंड डाउन्स डेली आते हैं. हाँ सर. तब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, पढ़ने के लिए बैठता हूँ, सारा दिन पढ़ा, फिर कह लो कि फिर डिमोटिवेट हो गया. 4 स्तर के मोटिवेशन बताए हैं भगवत गीता में. सबसे लोएस्ट लेवल है भय से, मतलब ये नहीं किया तो क्या होगा. उसके ऊपर आता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बाय डिज़ायर, इच्छा से कि हम कुछ ऐसा करें, ये करें, वो करें, उनको हराएं. तो वो जो है एक नेक्स्ट लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के हिसाब से वो चलता है. इसे गीता में रजोगुण से प्रेरित कहते हैं. एंड कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. तो इससे व्यक्ति स्वयं क्या कर सकता है, उसके खुद के टैलेंट, उससे वो दूर रहता है, क्योंकि केवल वो यहाँ वहाँ देखते हुए ही इज जस्ट ड्रिवन बाय अ सर्टेन डिजायर. इट डजंट कंसिडर वेदर इट्स प्रैक्टिकल और रियल और नॉट. तो ये एक दूसरे लेवल की प्रेरणा है, मोटिवेशन है. तीसरे लेवल पे जो गीता हमें ले चलती है वो है सत्वगुण से प्रेरित. उसको कहते हैं कर्तव्य परायणता, मोटिवेशन बाय सेंस ऑफ ड्यूटी. हम ये करें क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है. यहाँ से एक संतोष की अनुभूति होने आरंभ होती है. सेटिस्फैक्शन बिगिंस व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय सेंस ऑफ ड्यूटी. फिर उसके आगे सबसे ऊंचा, जिसमें बहुत ग्रंथों में जिसका वर्णन है, वो है मोटिवेशन बाय सेंस ऑफ लव, प्रेम. अर्थात इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज स्कैरसिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस. स्टिल व्हेन रिलेशनशिप कंटिन्यूज इट इज कॉल्ड लव. निस्वार्थ सेवा भाव को कहते हैं प्रेम. तो इस तरह से ये 4 स्तर पर हैं, और हम जिस स्तर पर भी हों उस स्तर से अगले स्तर पर उठने के लिए जब पॉजिटिव लोगों के साथ जो इस प्रकार की धारणा अपने जीवन में अपनाते हों, संग के माध्यम से ये मोटिवेशन में प्रोग्रेस होता है. इट इज़ थ्रू एसोसिएशन दैट यू राइज अप द मोटिवेशन लैडर. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संदीप जी सेल्फ मोटिवेशन वाली बात बताते हैं, और इसे कई हजारों लोग और सुनते हैं. इससे मानसिक रूप से सकारात्मक एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है. जो अभी प्रभु जी ने कहा, मैं उसी बात में थोड़ा सा और ऐड करता हूँ. ऐसा नहीं है कि आपको इन चारों में से किसी एक को ही चूज करना होगा. डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन क्या है, अलग अलग मोटिवेशन आपके ऊपर काम कर सकता है. जैसे कभी कोई फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो उस फियर को आप यूज कर सकते हो मोटिवेट होने के लिए, अपने काम को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा अपनी फैमिली में कि पैसे की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, अपने पेरेंट्स का इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो डर लगा ना कि कल को अगर और प्रॉब्लम बढ़ गई तो पैसा कहां से लाएंगे. तो देयर इज फियर. तो उस फियर को यूज करो अपना काम करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो ये सिचुएशन बद से बदतर होती चली जाएगी. तो खुद की पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरे लिए एक्चुअल में लाइफ में सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेशन कहां से मिलता है. या जब भी आपने कभी तो अच्छा लाइफ में परफॉर्म किया होगा किसी ना किसी चीज में, तो जब किया तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन था वो देखो, बजाय हमसे पूछने के या किसी और से पूछने के. अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा मेरी जो पीक परफॉर्मेंस थी वो इस वजह से निकल करके आई थी, मतलब इस तरह का मोटिवेशन मेरे ऊपर बहुत काम करता है. तो इंटेलिजेंटली आप मूव कर सकते हो लाइफ में. नहीं तो अगर आप किसी की बात सुन करके मोटिवेट होने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज प्रभु जी हैं, वो कुछ और बात करेंगे, मैं कुछ और बात करूंगा, कोई और है वो कुछ और बात करेंगे, तो किसकी सुनोगे? और आपके अंदर कुछ और ही चल रहा होगा. तो लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन इन यू. जरूरी नहीं है जिस तरह से आप मोटिवेट होते हो उसी तरह से मैं होता हूं, और जिस तरह से मैं होता हूं उस तरह से आप होने की कोशिश करोगे, आपको मजा ही नहीं आएगा. मैं आपको कहूंगा आओ यहाँ पे आके फ्री में सेशंस करो, आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे. बट आपको कहता हूं आओ सेशंस करो, 1 लाख रुपए मिलेगा. उठना क्या, आप सोओगे नहीं.
नींद उड़ जाएगी, राइट? तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग मोटिवेशन काम आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने अभी जो बताया कि मेरा भी अनुभव था लेवल वाला। एक कॉलेज में मैंने ऐसे लेक्चर दिया, नया कॉलेज था। लेक्चर देने के बाद मैंने कहा एनी क्वेश्चंस, तो एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, बोला क्वेश्चन था मेरा लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अच्छा, मैंने कहा यार ऐसी क्या बात कर दी मैंने कि क्वेश्चन आंसर हो गया। मैंने क्वेश्चन था क्या? बोला नहीं नहीं हो गया। मैंने कहा अरे बताओ तो, जिज्ञासा और बढ़ रही है। बोला मेरा एक ही क्वेश्चन था कि आपका लेक्चर कब खत्म होने वाला है। तो इसलिए मैं समझ गया भाई 45 मिनट्स मैंने इतना फिलॉसफी सुनाया, लेकिन वो अपने लेवल से उसको प्रोसेस कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने अभी इस्कॉन ज्वाइन करा है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे जब हमें चैंटिंग करवाते हैं तब तक तो नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आते हैं, उसके बाद माइंड फिर वही कचरा भर लेता है। आपको समझना चाहिए सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत से जिज्ञासु लोग आए हैं और सर भी इतने सेशंस कर रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आज भारत में देखा जाए कई बार, जैसे मैं लेक्चर दे रहा था MIT बॉस्टन में, तो लेक्चर के बाद एक प्रोफेसर आके मेरे को बोलता है, अरे आप बताया आप IIT से हो लेकिन गीता के ऊपर आप लेक्चर दे रहे हो, समझ में नहीं आता आप क्या हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो? मैंने कहा सर आई एम वैदिक साइकेट्रिस्ट, अर्थात हम मन की चिकित्सा का कार्य करते हैं, तो हम भी हेल्थ केयर में हैं। तो WHO ने जो डेफिनेशन दिया हेल्थ केयर का, इट्स अ परफेक्ट सिनर्जी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। What is the issue which spirituality is trying to solve? The greatest cause of fear. ये भय को दूर करने के लिए एक उपाय दे रहा है। मन के अंदर जो भय उत्पन्न होता है, उस भय के निवारण के लिए आध्यात्म के अंदर उपाय दिए गए हैं। तो प्रश्न उठता है ये भय का कारण क्या है? द रूट कॉज ऑफ फियर इज चेंज। एक ही शब्द, चेंज अर्थात परिवर्तन। किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी स्तर का परिवर्तन, छोटा बड़ा परिवर्तन, परिवर्तन की आशंका, और तुरंत मन के अंदर वो भय की लहरें उठने लगती है। तो इसीलिए आत्म, शरीर, जाया, पति पत्नी, सुता, बच्चे, आगार, घर, पशु, गाड़ी, द्रविण, धन, बंधुषु, सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस, राज्य, करियर, इन्फ्लुएंस, ये 8 बातों को बटोर कर उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए हम प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते हैं। बट दीज 8 आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस चेंज एंड द एक्चुअल चेंज कॉजेस फियर। तो इसलिए ये जो परिवर्तन है, इससे बचने के लिए, परिवर्तन तो होगा लेकिन ये परिवर्तन होते हुए भी इसके एक ऊपर स्तर पे आकर परिस्थितियों को देखने के लिए, जैसे फ्लाइट से अगर ऊपर चलते हैं दिल्ली के, तो ऊपर से जब देखते हैं तो फिर हम नीचे के हर प्रकार के अशांति से ऊपर उठते हैं। तो जैसे एक हमारे, मैं जब ज्वाइन हुआ मंदिर में तो मुझे किचन में भेजा गया सेवा करने, तो मैं किचन में ज्वाइन हो गया। तो 1-2 हफ्ते के बाद एक और व्यक्ति को भेजा गया नया नया, वो भी ब्रह्मचारी ज्वाइन हुआ, तो उसको भी बोला किचन में करो सेवा। तो मैंने उसको चपाती बनाने लगा दिया। 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आके बोलता है, मैं इतना बड़ा स्पीकर हूँ, मैं यहाँ पर आया था सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। तो मैंने कहा यार मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ। आप और मैं चर्चा करके क्या होगा। फिर 3 दिन बाद फिर कंप्लेंट किया, मैं कथा करने आया, चपाती बनाने नहीं, आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचान रहे हो। फिर 1 महीने बाद आकर बोरिया बिस्तर आके बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ, सब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा जा रहे हो क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचाने, मैं यहाँ पर स्पीकर बनने आया, चपाती बनाने नहीं। चला गया। बहुत मैंने उससे निवेदन किया कि भाई थोड़ा रुको, धीरज रखो, चला गया। 10 साल बाद मैं कोई प्रोग्राम में गया था, मुझे भागा भागा आके मिला, बोलता है मंदिर छोड़ के जाने के बाद शादी किया, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता हूं। तो जब हमारे जीवन में कोई चेंज या परिवर्तन लादा जाता है तो
हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि उस परिवर्तन को किस तरह हम रोकें या उससे कैसे जूझें, जो करना चाहिए। तो उसे कहते हैं भौतिक स्तर पर जो कोई भी प्रयास हो आप करें, लेकिन साथ साथ आध्यात्म कहाँ आता है? जब भरपूर प्रयत्न के बाद भी जब आपकी परिस्थितियां आपके वश के परे हों, तब व्यक्ति परिस्थिति तो खो देता है, धन खो देता है, प्रतिष्ठा खो देता है, संबंध खो देता है, किसी न किसी की मृत्यु वो खो देता है व्यक्ति को। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एसेट जिसको वो खोता है वो क्या है? आशा, होप। तो उस आशा को खोने से बचाने के लिए आध्यात्म काम आता है। एक तरीका तो ये है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सको। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं लाइफ में जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जहां पर जा करके इंसान एक्चुअल में हार जाता है। उस वक्त आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, या फिर जहां आप जाते हो, जैसे आपने बोला कि जब आप वहां पे जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ये भी कोई कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपको बैक पेन हो रहा है और आप किसी ऐसी जगह पर गए, वहां पे जाते ही बैक पेन ठीक हो गया, तो ये क्या कम है अपने आप में देखा जाए तो? एटलीस्ट कहीं तो कोई है, चाहे इस्कॉन टेम्पल है, चाहे और टेम्पल्स हैं, चाहे और ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग जा करके कुछ देर के लिए तो अपना जो दुख दर्द है उसको भूल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये भूलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दैट इज लाइक अ रीबूट। जैसे फिजिकली हमको थकान होती है, उसका क्या इलाज है? नेचर ने एक इलाज दिया है, दैट इज स्लीप। नींद आती है, सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। सोचो नींद ना आए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हालत खराब हो जाएगी ना। ऐसे ही जब माइंड डिस्टर्ब्ड है, एजिटेटेड है, तो उस वक्त अगर कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी स्पेस हो जहां पर जा करके आपको अच्छा फील होता है कुछ देर के लिए, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी जगह होना ही बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट रिस्पेक्ट सच प्लेसेस एंड सच पीपल जो इस तरह की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। So really beautiful explanation. Because you know, इसमें मैं just conclude करता हूँ कि there are 2 options when you are down. Either you take a pill or you change your perspective. So pill versus perspective. तो गीता में जो है पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात बताई है। तो लोग, एक बार कोई मेरे से आर्ग्यू कर रहा था कि सर आप तो केवल अर्जुन 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 करते रहते हो, दुर्योधन भी कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको आप लोग केवल आलोचना करते रहते हो, कीप क्रिटिसाइजिंग दुर्योधन, दैट्स नॉट फेयर टू दुर्योधन। मैंने कहा आप घर पे अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखोगे? वो कहते नहीं। पोते का रखोगे? बोले नहीं। क्यों? तो सोच के बोलता है कुछ तो गड़बड़ था उसमें। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस, दुर्योधन और पांडव दे वर कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन यहाँ समस्या आ रही है चरित्र की। तो इसलिए जो मोटिवेशन के साथ दुर्योधन था, दुर्योधन का अर्थ क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। दुर्योधन गलत कार्य के लिए जो हमेशा प्रेरित रहे। एंड व्हाट वाज हिज कॉज? प्रिजर्व माय ईगो। तो इसलिए जो ये बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें। और सर, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर स्पेंडिंग एंड डेडिकेटिंग सो मच ऑफ एनर्जी इतने सालों से, जिससे कि you can actually bring some hope and positivity in people's lives, and I must congratulate you for Thank you what so you much, have been sir. doing. Thank you so much. मेरा क्वेश्चन था, जो फेलियर और सक्सेस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना सर, उसमें हमें हमेशा फेस करने को मिलता है। जो जर्नी होती है ना, उसमें पेनफुलनेस फील होता है, तो उससे जो हमारी सक्सेस का रेट है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो स्पिरिचुअल वे में उसको कैसे डील किया जाए? हाउ कैन डील विद इट विद द स्पिरिचुअल वे? गीता में स्ट्रेस की परिभाषा दी गई है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी? द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। अपेक्षा और वास्तविकता के बीच जो अंतर है, उससे तनाव पैदा होता है। तो जन्माष्टमी तो सब मनाते हैं और मंदिरों में जाकर बहुत उत्सव मनाते हैं, खुशियों का दिन है, लेकिन उस दिन लोग गौर नहीं करते कि वसुदेव और देवकी के 8वां पुत्र कृष्ण के पहले 6 पुत्र कंस ने अपने हाथ से उनकी हत्या की।
तो एक पुत्र का निधन कितना दुख से भरा होता है। तो सोचिए 6 पुत्रों के निधन को उन्होंने सहन किया। तो वसुदेव का नाम दिया गया है भागवत में ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित, अर्थात शौरी शब्द प्रयोग किया गया है। शौरी मीन्स शूरवीर, शौर्य प्रदर्शन जिन्होंने किया, वन हु इज ब्रेव। तो प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी के तो ट्रैक रिकॉर्ड में कभी किसी सेना के साथ किसी को पराजित करने का इतिहास ही नहीं, तो कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? उनका शौर्य प्रदर्शन ये था कि चाहे उनके पुत्रों की समाप्ति हो, पुत्रों का नाश हो, संपत्ति का नाश हो, साम्राज्य का नाश हो, यश का नाश हो, संबंध का नाश हो, किसी का भी नाश हो, लेकिन वसुदेव जी ने अपनी आशा का नाश होने नहीं दिया। जो आशावादी है वो वास्तव में शौर्य प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है, ये भागवत बताता है। थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके।